क्या ही अच्छा होता कि सामने वाला जो नहीं कह रहा है या नहीं कहना चाहता वो भी हमें पता चल जाता। क्या ऐसा संभव है? क्या आप उसके दिमाग के अंदर जा कर के उसके विचारों को पढ़ सकते हैं? किसी समय ये मुझे कपोल कल्पना लगती थी कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन धीरे धीरे जब इस विषय पे गहन अध्ययन किया गया और उस अध्ययन को व्यवहारिक तौर पे प्रैक्टिकल करके देखा गया तो ये पाया गया कि हाँ, ऐसा संभव है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में आप उसके विचारों को पढ़ सकते हैं। हर विचार का अक्स शरीर के ऊपर आता और जाता है। वो कितना भी न चाहे कि ये व्यक्त न होने पाए, लेकिन जो शरीर के अंदर विचारों के द्वारा हार्मोन बनते हैं शरीर को एक्शन के लिए या दबाने के लिए, वो रुक नहीं पाते, वो कहीं न कहीं जाकर के प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी किसी का गुबार किसी के ऊपर जाके फूटता है, अर्थात वो कहीं से किसी पर नाराज है और वहाँ तो कुछ कह नहीं पाया और जहाँ उसको मौका मिला वहाँ वो फट पड़ा। तो पूरे शरीर का ही सिस्टम ऐसा है कि आपने अपने विचारों को दबाया और वो कहीं न कहीं जाके फूटेंगे और बनेंगे जा कर के। इसीलिए बहुत सारे लोग जिनके प्रोफेशन में ही ये बहुत ज़रूरी है कि उनके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन जैसे ही कोई कुछ कहता है तो बॉडी में उनके उसकी प्रतिक्रिया होती है और उनको रोकना पड़ता है उस प्रतिक्रिया को कि सामने वाले को न दिखे। तब वो सुरसुरी, वो हार्मोन कहीं जाके निकलता है। अक्सर ऐसे लोगों को पैर में जा कर के न्यूरोडर्मिटाइटिस हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, या ऐसी खुजली हो जाती है जो कि कभी निकाले नहीं निकलती। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हार्मोन जो बना है वो कहीं से जाके तो निकलेगा और वो किसी पे निकाल नहीं सकते, तो कहाँ जाके निकलेगा? वो शरीर के किसी अंग पर निकलेगा। ऐसे ही कोई भी प्रतिक्रिया शरीर की होती है तो कहीं ना कहीं होती है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सर खुजलाने लगते हैं। अरे ये उसकी एक प्रतिक्रिया है कि सर में जाकर के चिनचिनी जाके निकली। जानकार आदमी समझ गया कि ये ऐसे चिनचिनी निकल रही है। या कोई खबर सुन करके उसने ऐसे यूँ सर पकड़ लिया अपना, तो क्या आप समझ गए कि हाँ, ये कोई बड़ी विपत्ति आ गई, इसको लग रहा है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया ये। या कोई ऐसे करके यूँ बैठा है यूँ, तो किस चिंतन में बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा है, क्या सोच रहा होगा ये, ऐसे करके बैठा है ये। मतलब कि एक ऐसी आफत है कि जो सोच विचार में भी नहीं कंप्लीट हो पा रही है, या ऐसे उसने कर लिया, तो आप समझ गए कि ये नहीं सुनना चाहता इस बातों को। तो इस प्रकार से शरीर के हाव भाव से मन के अंदर की भावनाएं व्यक्त होती हैं, और जब जो भावनाएं व्यक्त होती हैं और जो शब्द वो व्यक्ति बोल रहा होगा, उन दोनों को मैच करके देखिए। शब्दों से तो झूठ बोल सकता है वो, लेकिन शरीर के एक्शन से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि शरीर के वो सब एक्शन अनैच्छिक रूप से चलते हैं और जुबान जो है वो ऐच्छिक रूप से चलती है। आप इच्छा हुई तो बोले और नहीं इच्छा हुई तो नहीं बोले। तो इस पे तो आप झूठ भी बोल सकते हैं,
चीज़ों को ना बोल करके भी टाल सकते हैं, लेकिन शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हार्ट की बीट है, सांस का लेना है, डाइजेशन है बॉडी की, पलक का झपकना है, ये सब अनैच्छिक रूप से चलता रहता है। इसके लिए ऑटो नर्वस सिस्टम काम करता रहता है। तो वो ऑटो नर्वस सिस्टम पे जब दबाव पड़ता है तो वो वैसा ही एक्शन लेता है, आप उसको रोक नहीं पाते। बहुत बड़े बड़े कलाकार इस बात के माहिर होते हैं, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, तब कहीं जाके वो इस प्रकार से माहिर हो पाते हैं कि उनका एक्शन ऐसा लगे कि जो वास्तविक है। लेकिन फिर भी पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं कि ये चीज़ झूठ है। कैसे पकड़ते हैं वो? तब वो उनकी फ़ोटोग्राफ को दूसरे की जो एक्चुअल फ़ोटोग्राफ होती है, जहाँ पर वास्तव रूप से भावना प्रकट हो रही है प्राकृतिक रूप से, और जहाँ अप्राकृतिक रूप से फ़ोटो प्रकट हो रही है, दोनों को रखते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पे फ़र्क आया है, छोटा छोटा। तो ये होती है बॉडी लैंग्वेज की शुरुआत की। अब आने वाले कुछ दिनों तक आपको इसी विषय में बहुत छोटे छोटे प्रकरण बता करके इसके लिए तैयार करेंगे कि पहले आप इस बात को मानें और समझें कि एक हो सकता है, इस विद्या को आप सीख सकते हैं तो सीखें। जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे ये कम विद्या नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े नुकसानों से बचा देती है। कैसे? वो ऐसे कि वो सामने वाला बोल रहा है हाँ, लेकिन उसका शरीर ना बोल रहा है आऊँगा, ऐसे करके उसने मूड़ी लाया। तो अब अगर बॉडी लैंग्वेज के आप माहिर है तो आप समझ गए कि कह तो रहा है आएगा नहीं, मूड इसके इधर उधर हिल रही है। ये आओ ना, ऐसे कर रहे हैं मतलब यहाँ से खिसक लो, आओ मत, आओ ना, आओ ना, आओ ना मतलब जाओ यहाँ से, आओ ना। दोनों में एक्शन देखिए, बॉडी का यूं हो गया और एक में यूं हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ जिसने पकड़ना सीख लिया वो इस विद्या में धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और पारंगत होता जाएगा। जैसे आपको मैंने पहले इम्यूनिटी के बारे में बताया था कि बहुत छोटे छोटे स्टेप बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताने से सब स्लिप कर जाएगा। वैसे ही ये बॉडी लैंग्वेज के इसको और छोटे स्टेप में बताएंगे। जितने छोटे स्टेप में होगा उतना ही जल्दी और आप पकड़ पाएंगे और आप उसको अपने ऊपर अनुभवों में उसका निचोड़ निकाल पाएंगे। और जितना ही निचोड़ निकालेंगे उतने ही पारंगत हो जाएंगे। जितने पारंगत हो जाएंगे, सामने वाला आपको कुछ बताए ना बताए, आपको सब पता चल जाएगा कि ये क्या होने वाला है, और वही चीज़ आपके अनुभव में रच बस जाएगी। आजमा के देखिएगा आगे आने वाले वक्त में।